7,900 पर टिकने की कोशिश जरूर कर रहा है निफ्टी, लेकिन आप देखिए इसी स्तर के आसपास ट्रेडिंग हो रही है। 50 अंक की बढ़त निफ्टी में और करीब करीब 200 अंक की बढ़त सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। एक चिंता जो बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर कल से बनी हुई है वो है जिस तरह से बेस रेट में एसबीआई ने कटौती करी है। माना यही जा रहा है कि दूसरे बैंक्स भी अब इसको एग्रेसिवली बेस रेट्स को कट करेंगे, जिससे उनके एनआईएम्स पर दबाव देखने को मिलेगा। और आज देखिए आईडीबीआई बैंक 1.25% नीचे, एचडीएफसी जैसे हैवीवेट में आधे % की गिरावट, एक्सिस बैंक 1/4% की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। आंध्रा बैंक जैसे स्टॉक्स भी आप देखिए दबाव के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। क्या करना चाहिए आपको बैंकिंग स्टॉक्स में इस समय? क्या खरीदारी करें या फिर बिकवाली? सब पर बात करते हैं। हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग के रिसर्च वाइस प्रेसिडेंट वैभव अग्रवाल जुड़ चुके हैं। हाय वैभव, गुड मॉर्निंग। कैसा देखा आपने आरबीआई के मूव को और उसके बाद एसबीआई स्टांस को? क्या आपको भी डर है कि एनआईएम्स में कटौती कर दबाव देखने को मिलेगा बैंक्स के? आई थिंक आरबीआई का मूव ये दिखाता है कि आरबीआई का जो कॉन्फिडेंस है कि इन्फ्लेशन आगे जाके भी कंट्रोल में रहेगा वो बढ़ रहा है। सो ये ओवरऑल पॉजिटिव है इकोनॉमी के लिए और बैंकिंग सेक्टर के लिए भी कि इन्फ्लेशन पे अब काफी और कंट्रोल बनता चला जा रहा है। एसबीआई ने जो बेस रेट कट किया है इट वाज ओवरड्यू टू एन एक्सटेंट। ऑलरेडी जो कंपेरेटर एचडीएफसी बैंक ने बेस रेट कट किया था, तो शायद सिर्फ ये 50 बेसिस पॉइंट जो आज कल जो पॉलिसी कट हुआ था उसका ही इंपैक्ट नहीं, परंतु जो पहले भी जो डिपॉजिट रेट्स कम हुए हैं और जो ट्रांसमिशन हो रहा था उसका एक ये नतीजा था। और ओवरऑल देखेंगे तो डेफिनेटली थर्ड क्वार्टर में एक मार्जिन पे इंपैक्ट जरूर आएगा, क्योंकि जिस तरह की लोन और डिपॉजिट की रीप्राइसिंग बिहेवियर बैंकिंग सिस्टम में इंडिया में इमीडिएटली बेस रेट कट से थोड़ा इंपैक्ट जरूर आता है। प्रॉब्ली 12 to 13 बेसिस पॉइंट्स का इंपैक्ट थर्ड क्वार्टर के मार्जिन पे आ सकता है। उसे मिटिगेट करने के लिए एसबीआई के पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो कि उनका जो डिपॉजिट कॉस्ट भी कम हो रहा है उससे कुछ फायदा मिलना चाहिए, और दूसरा ये कि जो उनका सीडी रेशियो है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, वो काफी खराब हुआ है पिछले 1-2 क्वार्टर में। अगर उसमें इंप्रूवमेंट आती है तो उससे भी थोड़ा एनआईएम पे इंपैक्ट कम हो सकता है। परंतु हाँ, ये जो बेस रेट कट है उसका अराउंड 12 to 13 बेसिस पॉइंट्स इंपैक्ट रह सकता है। तो ऐसे में वैभव इंवेस्टर्स को कैसे देखना चाहिए? क्या इस लिहाज से बैंकिंग शेयरों के लिए नेगेटिव समझ के इन्हें बेच दिया जाए, या फिर ये समझे कि ब्याज दरों में कटौती होने की वजह से आगे चल के क्रेडिट ऑफटेक यानी कि कर्ज लेने वाले लोगों की तादाद बढ़ेगी और वो बैंकिंग बिजनेस के लिए पॉजिटिव होगा, इस लिहाज से बैंकिंग शेयरों को खरीदा जाए? दोनों में से क्या राय आपकी है, आप क्या करेंगे? एक्चुअली जैसे आपने कहा कि अभी क्या हो रहा है कि एसबीआई के जो लोन ग्रोथ है वो 6.5% है। एफडी ग्रोथ जो फर्स्ट क्वार्टर में थी वो 16.5% थी। क्लियरली ये दिखाता है कि इंटरेस्ट रेट्स में अभी भी और कम होने की काफी हेडरूम है, और डिपॉजिट रेट्स कम हो और लेंडिंग रेट्स अगर कम हो तो धीरे धीरे क्रेडिट ग्रोथ बढ़ सकती है। और इतनी डिपॉजिट ग्रोथ की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पैसा ज्यादातर जो बैंक है बॉन्ड्स में लगा रहा है 7.5% पे, तो उससे उसे नेगेटिव एक मार्जिन हो रहा है। तो डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो धीरे धीरे क्रेडिट ग्रोथ बढ़ने की संभावना बढ़ेगी। सो ओवरऑल ये पॉजिटिव है सेक्टर के लिए कि इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं। नियर टर्म में जो इम्पैक्ट आ रहा है वो हमेशा ही होता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये रिप्राइसिंग बिहेवियर ही ऐसा है कि नियर टर्म में एक इम्पैक्ट थोड़ा बहुत आता है। जो भी अगर लॉन्ग टर्म नजरिए से अगर देख रहे हैं तो अगर कुछ करेक्शन, जैसे ग्लोबल कारणों से जो करेक्शन आया है बैंक स्टॉक्स में, प्राइवेट बैंक्स में, उन स्टॉक्स को इस समय बाय किया जा सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो आउटलुक है वो पॉजिटिव ही है अभी। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में खरीदारी करने की राय वैभव की। लेकिन वैभव ये बताइए, इसके अलावा क्या एनबीएफसीज भी आपको पसंद है? क्योंकि चर्चा ये भी चल रही है कि यील्ड्स जो हैं वो 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर घटेंगी। 7.6% जो अभी हैं वो घटकर शायद मार्च 2016 तक 7.25% या उसके नीचे भी चली जाएं। आपका क्या एक्सपेक्टेशंस है यील्ड्स को लेकर? कुछ और भी आप खरीदारी करने की बात कहेंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अलावा? यील्ड्स में भी डेफिनेटली बायस डाउनवर्ड्स ही है, क्योंकि ओवरऑल इन्फ्लेशन ही इतना कम हुआ है। अगर आप देखें तो डिपॉजिट ग्रोथ अब भी, तो लिक्विडिटी भी है सिस्टम में, डिपॉजिट ग्रोथ अब भी स्ट्रांग है, फाइनेंशियल सेविंग्स बढ़ रही हैं, तो इस कारण से बॉन्ड यील्ड्स का बायस भी डाउनवर्ड ही रहेगा। एनबीएफसीज में भी इट डिपेंड्स कि कौन से एसेट पे वो लेंड करते हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो हैं वो अभी भी उनमें ग्रोथ पॉजिटिव है। सो स्टॉक्स जैसे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस भी देखे जा सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो है प्राइवेट बैंक्स ही हमारे टॉपिक्स हैं इस समय भी। और वो कौन से प्राइवेट बैंक्स होंगे जिस पर आप ज्यादा बुलिश हैं? प्राइवेट बैंक्स में ऑलमोस्ट सारे ही प्राइवेट बैंक्स पे इस समय हमारा बाय है। स्पेशली एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक पे हम काफी अपसाइड देख रहे हैं, उनमें करेक्शन काफी आया है, तो वो स्टॉक्स देखे जा सकते हैं। और वो कौन से प्राइवेट बैंक्स होंगे जिस पर आप ज्यादा बुलिश हैं? प्राइवेट बैंक्स में ऑलमोस्ट सारे ही प्राइवेट बैंक पे इस समय हमारा बाय है। स्पेशली एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक पे हम काफी अपसाइड देख रहे हैं, उनमें करेक्शन काफी आया है, तो वो स्टॉक्स देखे जा सकते हैं।
पीएसयू बैंक्स पर आपका क्या व्यू है और आपको क्या लगता है जो एनआईएम्स में प्रेशर देखने को मिलेगा, पीएसयू बैंक्स उसको सही से सुधार नहीं पाएंगी, वो ज्यादा प्रेशर में रहेंगी क्या? क्योंकि आप खुद कह रहे थे और एसबीआई के चेयरमैन ने भी कल जब सीएनबीसी आवाज से बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि 10 से 12 बेसिस पॉइंट का एनआईएम्स पर प्रेशर देखने को मिलेगा। आपको अगर चुनना हो तो स्ट्रिक्टली जैसा कि आपने कहा प्राइवेट बैंक्स ही चुनेंगे, और पीएसयूज में क्या शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटीज भी हैं अगर एग्रेसिव ट्रेडर्स हो तो? नहीं, आउटराइट शॉर्ट तो इस समय पीएसयू बैंक्स को भी नहीं करेंगे, परंतु फॉर एग्जांपल एसबीआई इनफैक्ट भले ही उनके एनआईएम्स पे कुछ इंपैक्ट आ सकता है, परंतु जो बिगर एस्पेक्ट है कि उनकी एसेट क्वालिटी बाकी पीएसयू बैंक से बेहतर रही है और थोड़ी इंप्रूव हो रही है। कैपिटल एडिक्वेसी भी बहुत स्ट्रांग है। प्रॉब्लम ये था कि उनकी जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है वो डिटेरियोरेट हुई। अगर अगले क्वार्टर्स में उसे वो इंप्रूव कर सकते हैं तो मार्जिन पे भी इंपैक्ट जो आएगा इस बेस रेट कट का काफी हद तक वो उसे मैनेज कर सकते हैं। तो एसबीआई एक स्टॉक है पीएसयू बैंक्स में जो अभी हम उसमें रिलेटिवली बाकी पीएसयू बैंक से पॉजिटिव है। बाकी पीएसयू बैंक्स में भी जो लार्जर पीएसयू बैंक्स है जैसे पीएनबी, बीओबी, उन्हें हम शॉर्ट तो नहीं करेंगे। थोड़ा वेट एंड वॉच अप्रोच है, क्या एसेट क्वालिटी में क्या इंपैक्ट आ रहा है। मेटल सेक्टर में अभी भी प्रेशर काफी है, तो अभी इस क्वार्टर में वेट एंड वॉच अप्रोच है, पर आउटराइट शॉर्ट व्यू तो नहीं है। ओके, तो ये राय आती है यहाँ पर बैंक्स पर। शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकाल कर आज बैंकिंग सेक्टर पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इस बीच बाजार ने कल की मजबूती को आगे बढ़ाने का काम किया, लगभग 200 अंक ऊपर है सेंसेक्स और निफ्टी 7,900 के आसपास। मिड कैप शेयरों ने आज तेजी की कमान संभाली। पहला फोरम में आज के लिए इतना ही। बने रहिए आज सीएनबीसी आवाज के साथ। मिड कैप इंडेक्स जरूर बढ़त दिखा रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी जी हां लाल निशान में फिसलता हुआ। क्या हो आपकी रणनीति, बनाएंगे ब्रेक के बाद। कमोडिटी बाजार की ओपनिंग भी हाजिर करेंगे। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।